चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे छोटे से द्वीप की, एक ऐसी पहेली की जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी ने उसे छू भी लिया तो पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है। तो सवाल यह है कि आखिर इस छोटे से द्वीप में ऐसा छिपा क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी इससे कह सकते हैं दूरी बनाए हुए हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जो दुनिया की राजनीति और दौलत दोनों की चाबियों को अपने पास रखता है। और ये सिर्फ डर की बात नहीं है, कहा तो ये भी जाता है कि इस द्वीप पर किया गया एक भी हमला तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है। सोचिए, ये महज एक द्वीप नहीं है बल्कि एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जिसकी टिक टिक पूरी दुनिया सुन रही है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये अछूत द्वीप और कोई नहीं बल्कि ईरान के तट से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर मौजूद खार्ग आइलैंड है। अब देखिए बात कितनी अजीब है। एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर, उसके मिसाइल बेसों पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ समंदर के बीचों बीच ये छोटा सा द्वीप पूरी तरह से महफूज है। सवाल वही है, आखिर किसी ने इसे छूने की हिम्मत क्यों नहीं की? इसका पहला और सबसे बड़ा जवाब छिपा है ईरान की इकोनॉमी में। देखिए, ये द्वीप सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये तो ईरान की तेल तंत्रिका है, उसकी लाइफ लाइन है। इसे ईरान की आर्थिक शहरग यानी इकोनॉमिक जगुलर वेन भी कहा जाता है। और मतलब बिल्कुल साफ है, अगर ये नस कट गई तो ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था एक झटके में बैठ जाएगी। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। ईरान का 90%, जी हाँ 90% कच्चा तेल इसी एक छोटे से द्वीप से होकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। ये कितना बड़ा नंबर है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और बात सिर्फ परसेंटेज की नहीं है, इसकी कैपेसिटी भी हैरान कर देगी। इस द्वीप पर एक दिन में 70 लाख बैरल तेल लोड किया जा सकता है। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे जरूरी तेल टर्मिनलों में से एक बन जाता है। तो अब सोचिए, अगर इस द्वीप पर हमला हो जाए तो सबसे पहले क्या होगा? इसका जवाब है एक भयानक आर्थिक तूफान, महंगाई का एक ऐसा महासंकट जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कई रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा गया है कि अगर इस द्वीप को छू भी लिया गया ना, तो दुनिया भर के पेट्रोल पंप सूख जाएंगे। मतलब इसका असर इतना डायरेक्ट और इतना तुरंत होगा। अगर हमला होता है तो मानकर चलिए कि कच्चे तेल की कीमतें रातों रात $150 प्रति बैरल के पार चली जाएंगी, और ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका होगा। तो सवाल ये है कि इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? भारत जैसे देश के लिए जो अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल बाहर से मंगाता है, इसका मतलब होगा कि पेट्रोल की कीमतें 150 से 200 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती हैं। ये तो हर घर का बजट पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। लेकिन रुकिए, आर्थिक तबाही तो बस शुरुआत है। इस हमले से जो चेन रिएक्शन शुरू होगा ना, वो दुनिया को सीधे सीधे एक वर्ल्ड वॉर की तरफ ढकेल सकता है। एक बात बिल्कुल साफ है, खार्ग द्वीप पर किसी भी तरह का हमला ईरान के लिए जंग का सीधा ऐलान माना जाएगा। ये वो रेड लाइन है जिसे पार करने का मतलब एक सीधी और जबरदस्त मिलिट्री कार्रवाई होगी। और इसके बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़ेंगे। ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा और वो दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा। इसका नतीजा पूरी दुनिया की तेल सप्लाई ठप। और बस फिर क्या था, चीन और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी भी इस लड़ाई में कूद पड़ेंगे। अब सवाल ये कि वो क्यों शामिल होंगे? वजह बिल्कुल साफ है। चीन, जो ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए फॉरेन एक्शन लेगा। वहीं दूसरी तरफ रूस इसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ एक नया फ्रंट खोलने के एक सुनहरे मौके की तरह दिखेगा। तो कुल मिलाकर हम कहाँ पहुंचे? हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये द्वीप सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि टकराव की वो आखिरी रेड लाइन है, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पहेली जिसका कोई आसान जवाब किसी के पास नहीं है। अमेरिका और उसके साथियों के सामने दुविधा यही है। देखिए, अगर वो हमला करते हैं तो ईरान की इकोनॉमी को तो पंगु बना देंगे, लेकिन इसके बदले में एक ग्लोबल वॉर और आर्थिक तबाही का खतरा उठाना पड़ेगा। और अगर वो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ईरान की सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत वैसी की वैसी बनी रहती है। ये स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे कहा जाता है ना, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। इस द्वीप पर हमला करना ठीक वैसा ही होगा। ईरान ने इसे अपने सबसे एडवांस्ड और घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पूरी तरह लैस कर रखा है। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स एक और स्ट्रैटेजी की बात करती हैं कि द्वीप को तबाह करने के बजाय उस पर कब्जा कर लिया जाए ताकि ईरान की कमाई का रास्ता ही बंद हो जाए। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, करने में उतना ही मुश्किल और खतरनाक भी है। और यहीं पर आकर हम इस सबसे बड़े और ज़रूरी सवाल पर रुक जाते हैं, क्या वाकई ये एक छोटा सा द्वीप ही वो आखिरी रेड लाइन है जो पूरी दुनिया को एक भयानक तबाही से बचाए हुए है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।